अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित रेड क्रॉस भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिव्यांगजनों को सम्मानित कर उनके बीच डीडीसी सुनील कुमार और एसडीएम आशीष नारायण ने ट्राईसाइकिल और जरूरी उपकरण का वितरण किया। डीडीसी सुनील कुमार ने कहा, जिले में दिव्यांगों का सर्वे कराकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। समारोह के दौरान बीपीओ अर्चना कुमारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के मनोज पांडे समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद थे। आज हम लोग विश्व दिव्यांगजन दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे जो भी इस जिला में हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम लोगों ने भी ट्राईसाइकिल और जो भी ऑपरेटर्स है वो बांटे हैं और इनके लिए जो सरकार के द्वारा जो योजना चला रही है उसकी जानकारी हम लोग दी है और भी इतने सारे कार्यक्रम जिला में इन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सरकार विकलांगों के लिए चाहे जितनी योजनाएं पटल पर क्रियान्वित कर दे, लेकिन विकलांगों की पहुंच से ये अभी भी दूर है। इसका सबूत नवगछिया के 35 वर्षीय महादलित युवक निवास रजक की आप बीती से मिलता है। निवास 5 साल से मात्र एक ट्राईसाइकिल पाने के लिए कार्यालय में बाबुओं के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि विकलांग दिवस के मौके पर वह आस लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा था, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा हाथ लगी। ट्राईसाइकिल के अभाव में वह खिसक कर चलने पर मजबूर है। अपने जीविकोपार्जन के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले निवास ने बताया, रेड क्रॉस सोसाइटी से लेकर तमाम दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें अभी तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाई है। ट्राईसाइकिल आज 5 साल से हम दौड़ रहे हैं, फिर भी ट्राईसाइकिल नहीं मिल रहा है। चलने फिरने में हम नवगछिया से बार आते हैं, किराया लगा के और घूम के चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई। वहाँ से रेड क्रॉस से लेकर यहाँ कोसांग तक आते हैं, यहाँ फॉर्म जमा करते हैं, वहाँ फॉर्म जमा करते हैं, लेकिन आज तक कोई साइकिल नहीं मिला है मुझे 5 साल से। आज मिले डीएम साहब से, क्या बोले? तो डीएम साहब बोला कि चलो एक पेपर अपना कुछ लाए, बोले आधार कार्ड और विकलांग सर्टिफिकेट लाए हैं। बोला कि उस पर पता डाल के नाम पता डाल के ले आओ, और वो साहब चला गया। वहीं डीएम ने कहा, दिव्यांगों को हर आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन सतर्क है। देखिए, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए, उनके संरक्षण के लिए ऑलरेडी यहाँ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, फिर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कार्यालय भी चलता है। फिर रेड क्रॉस के माध्यम से भी उसमें विभिन्न योजनाएं हम लोग चलाते हैं। आज रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक सुरक्षा का जो यहाँ पर कार्यालय है उसके तत्वावधान में दिव्यांगजनों के निमित्त जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनसे उन्हें अवगत कराया गया और कई लोगों को प्रशस्ति पत्र वगैरह का वितरण किया गया है। दिव्यांगजनों की के साथ संवेदना के साथ उनके संबंध में, उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए कार्य करने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। छठ पूजा के दौरान ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले में मॉब लिंचिंग में मारे गए प्रदीप मंडल के 6 हत्यारोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विकास हरी उर्फ गोरका हरी रामसर मोहल्ले का, जबकि 2 अन्य नाबालिग है। एएसपी पूरन कुमार झा ने बताया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। अन्य अभियुक्त भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मालूम हो, रामसर के युवक प्रदीप मंडल से छठ पर्व के नहाय खाए की देर शाम उसके पड़ोसी से झड़प के बाद लोगों ने प्रदीप की जमकर पिटाई कर दी, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। 18 नवंबर को ततारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामसर में एक प्रदीप मंडल की हत्या की गई थी। उस हत्या में 6 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त थे। उनमें से आज 3 लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य 3 लोग और कुछ अप्राथमिकी अभियुक्त, उनके लिए लगातार छापेमारी जारी है। क्या वजह रही सर मर्डर की? जैसा कि इन लोगों का कहना है कि प्रदीप ने वहां आकर के इन लोगों के साथ गाली गलौज किया था। उसी भावावेश में आकर के इन लोगों ने प्रदीप पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया था। इसी क्रम में प्रदीप को इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं ले गए, वो लोग घर पे ही उसका इलाज करवाते रहे और 23 तारीख को प्रदीप की इस घटना के बाद मृत्यु हो गई।
शिक्षा के क्षेत्र में सफलता केवल संसाधन नहीं बल्कि मेहनत और लगन से भी प्राप्त की जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया सबौर कॉलेज के डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर कमल किशोर मंडल और दीपा कुमारी ने। इन तीनों ने सबौर कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के निर्देशन में सीमित संसाधनों में नीट की परीक्षा की तैयारी की और सफलता हासिल की। डॉक्टर चौधरी कहते हैं, इन छात्रों की लगन और मेरा निर्देशन काम आया और ये छात्र आज सफल हुए, जबकि 2 अन्य छात्र मामूली अंक से पिछड़ गए। उन्होंने इन छात्रों की सफलता का श्रेय उड़ान संस्था के संस्थापक नरेश कुमार को देते हुए कहा, उन्हीं की प्रेरणा से संस्था में गरीब छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। एक सामाजिक सरोकार के उद्देश्य से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ और ये निःशुल्क संस्था चलाता हूँ और जिसमें कमज़ोर और मेधावी बच्चों को एक अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं श्री नरेश कुमार का आभारी हूँ, जो उड़ान संस्था के संरक्षक हैं, जो गया में संचालित है। वो अभी वर्तमान में वाणिज्य कर उपायुक्त हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और इस सफलता के लिए मैं अपने गुरु और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्री संजय कुमार जायसवाल जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर संजय चौधरी को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और कुलाधिपति सह राज्यपाल से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पंकज कुमार व प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल पांडे ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन पर लगे आरोप की निष्पक्ष जांच और उन्हें बर्खास्त करने की मांग करता है। वर्तमान में जो प्रभारी बीसी बनाया गया है वो पूर्व में भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाने के बाद भी उनको प्रभारी बीसी बनाया गया है। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की ओर से मैं इनका निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। वहीं अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने प्रभारी कुलपति की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे राजभवन का सही निर्णय बताया। उन्होंने कहा, एक शिक्षक वर्ग उनके विरोध में मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी सेना निंदा करती है। इसके पहले सेना की ओर से प्रभारी कुलपति को फूलों का गुलदस्ता व अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। उस टीचर मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर विलक्षण रविदास जी जब एनके झा के कार्यकाल में प्रॉक्टर के पद पर थे और जब वो पद इनका विरोध क्यों कर रहा है? इनका विरोध जो हो रहा है ना, इनका विरोध एक साजिश है। विरोध ऐसे ही कर रहे हैं मुझे कुलपति बना दिया जाए, लेकिन कुलाधिपति महोदय ने बनाएंगे, ये तो अपने से बन के नहीं आए हैं। इनके ऊपर 13 आरोप लगे हुए, जिसमें 4 आरोप में इन्होंने सिद्ध साबित कर लिया कि ये सही पाए गए हैं। सही पाए गए हैं या नहीं पाए गए, ये राजभवन में रिपोर्ट विश्वविद्यालय भेज चुकी है और वो रिपोर्ट जो है विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति महोदय के निर्णय में ये दोषी नहीं है। जिले के खरीक थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेलघी गांव के पास उस समय अजीब नजारा देखने को मिला जब दुर्घटनाग्रस्त एक जाइलो गाड़ी से विदेशी शराब की बोतलें सड़क पर गिरने लगी। बताया जाता है, शराब लेकर जा रही जाइलो का ड्राइवर पुलिस की गश्ती गाड़ी देखकर भागने लगा। भागने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई, जिससे भारी मात्रा में सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गई। पुलिस के पहुंचने के पहले गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बीपुर इंस्पेक्टर नर्मदेश्वर चौहान और दरोगा प्रभास ने घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क पर गिरे शराब को जब्त कर लिया। जब्त शराब 225 लीटर बताई जाती है, जो 725 बोतलों में बंद था। पुलिस ने बताया, जब्त गाड़ी मालिक का पता लगाकर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से सूरत जाने वाली भागलपुर सूरत एक्सप्रेस का परिचालन बदले समय सारिणी के अनुसार किए जाने के बाद कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। रेलवे विभाग द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार सुबह 9:25 में खुलने वाली ट्रेन अब सुबह 6:45 में रवाना होगी। वहीं यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं रहने पर कुछ यात्री पहले के निर्धारित समय पर पहुंचे तो तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। आक्रोशित यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे
नारेबाजी की। यात्रियों का आरोप था कि उन्हें ट्रेन के समय में बदलाव की जानकारी रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं दी गई, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों ने रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंचकर टिकट की पूरी राशि वापस देने की भी मांग की। ये 9:15 को इसमें टाइमिंग दिया गया है और ट्रेन बिन बोले हुए मैसेज आए हुए, मैसेज किसी के मोबाइल में नहीं पहुंचा है। सबका टिकट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। हमको यही है कि रिफंड होना चाहिए टिकट हमारा। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के बाद किसानों को अब कृषि यंत्र पर मिलने वाले अनुदान में भी कटौती कर दी गई। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने अधिकारियों को किसानों के बीच बीज वितरण में तेजी लाने, खेतों की मिट्टी का नमूना जल्द से जल्द लेने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा, इस बार लगने वाले कृषि मेले में किसानों के लिए कम यंत्र उपलब्ध होंगे। बैठक की जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया, इस वर्ष पराली संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों को कृषि मेले में प्राथमिकता दी जाएगी। जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को धान की खरीदारी अविलंब चालू करने तथा लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हर खेत तक सिंचाई के लिए जल पहुंचाए जाने और बोरिंग के लिए सर्वे कराने का भी आदेश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, सहकारिता विभाग, लघु सिंचाई विभाग सहित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। तो बीज वितरण का काम अभी प्रायोरिटी पर है। इसको आप तुरंत गति से बीज का वितरण सुनिश्चित करें। कोई अगर शिथिलता बरतता है तो उस पर कार्रवाई भी करें, और कोई अगर टेक्निकल सामने बताया कि ओटीपी की समस्या आ रही है तो उन्होंने कहा कि विभाग के पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करिए और उसका निदान ढूंढिए। किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज के बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में सेविकाओं को बच्चों के पोषाहार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार ने बताया, महिला परिवीक्षिका अपूर्णा और अर्चना ने 1 से लेकर 3 सेक्टर की सेविकाओं को ओटीपी के माध्यम से टीएचआर वितरण के बारे में प्रशिक्षण दिया, ताकि गर्भवती महिलाएं व बच्चों को इसका लाभ मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किरण देवी, सुधा देवी, बीनू कुमारी, मंजीता कुमारी व अन्य सेविकाओं ने भाग लिया। ICDS के माध्यम से सेविकाओं को टीएचआर के बारे में बताया गया, जिसमें मैं राजकुमार, LS अपर्णा भारती, LS अर्चना भारती के द्वारा ओटीपी के माध्यम से सेविकाओं को टीएचआर के बारे में बताया गया, कैसे टीएचआर वितरण करना है। पेंशनरों की समस्याओं का निपटारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पेंशन सेल की बैठक में टीएनबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा, पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एफए के संयोजकत्व में एक कमेटी गठन की स्वीकृति दे दी गई है। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि पेंशन सेल की बैठक हर एक 15 दिनों पर होगी, जिसमें 80 से 85 वर्ष के आधार पर जो अतिरिक्त पेंशन दी जाती है उसे नियमानुकूल त्वरित रूप से निष्पादित किया जाएगा। बैठक में मार्च 2019 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मी जिनका 20 लाख के आधार पर उपादान बनता है, उनकी शेष राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्णय लिया गया। भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में खेले जा रहे चंदन कुमार उर्फ डुगडुग मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे क्वार्टर फाइनल मैच में यूथ कॉर्नर ने टीएनबीसी पूनम को 17 रन से पराजित कर दिया। यूथ कॉर्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 135 रन बनाए। वहीं जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीएनबीसी पूनम क्रिकेट क्लब अपने सभी विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। टीएनबीसी पूनम क्रिकेट क्लब के राकेश कुमार ने सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में आकाश अव्वल रहे, जिन्होंने 3.5 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट चटकाए। आज के मैच के हीरो यूथ कॉर्नर के विवेक कुमार रहे और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच की अंपायरिंग धर्मजय और सचिन कुमार ने की, जबकि स्कोरर अली थे। मैच का पहला सेमीफाइनल मैच शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से बरहपुरा क्रिकेट क्लब और नवीन क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा।